अगर आप भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को माइग्रेट करवाने के लिए एक बेस्ट माइग्रेशन प्लगइन ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे जबरदस्त प्लगइन का कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ जिसको ज्यादातर वर्डप्रेस यूजर्स यूज करते हैं। तो उनमें से जो सबसे पहला प्लगइन है वो है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। एक ऐसा प्लगइन जो अपने इजी इंटरफेस और वन क्लिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। और सेकंड प्लगइन है डुप्लीकेटर। ये प्लगइन थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल्स यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। तो अगर बात की जाए इन दो प्लगइन के कंपैरिजन की तो इन दो प्लगइन का कंपैरिजन यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इस कॉलम में ऑल इन वन के जो फीचर्स है वो फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं और इस कॉलम में यहाँ पर डुप्लीकेटर के जो फीचर्स है वो फीचर्स दिए गए। तो इनमें से जो सबसे पहला फीचर है वो है इजी टू यूज। तो ऑल इन वन का जो प्लगइन है वो यूज करने के लिए बहुत ही सिंपल है, लेकिन डुप्लीकेटर का जो प्लगइन है वो यूज करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब यहाँ पर डुप्लीकेटर का जो प्लगइन है वो यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल है। आप अगर बिगिनर हो तो यहाँ पर आपको ऑल इन वन प्लगइन यहाँ पर यूज करने के लिए बहुत ही सिंपल है। अभी बात की जाए इसके लास्ट साइड सपोर्ट की तो ऑल इन वन के लिए यहाँ पर आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, लेकिन डुप्लीकेटर में ये ऑप्शन यहाँ पर आपको इनबिल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर थर्ड फीचर है कस्टम इंस्टॉल ऑप्शन का। तो ऑल इन वन में यहाँ पर आपको कुछ लिमिटेड ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको डुप्लीकेटर में फुल्ली कस्टमाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप अपनी वेबसाइट के बैकअप को शेड्यूल करना चाहते हो तो शेड्यूल का ऑप्शन यहाँ पर आपको ऑल इन वन में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन डुप्लीकेटर में ये ऑप्शन आपको इनबिल्ट दिया जाता है। आप इसको अपने हिसाब से शेड्यूल भी कर सकते हो। अगर क्लाउड स्टोरेज इंटीग्रेशन की बात की जाए तो इस फीचर्स को लेने के लिए यहाँ पर आपको दोनों प्लगइन का जो प्रो वर्जन है वो प्रो वर्जन यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। तो ये था इन दोनों प्लगइन का कुछ सिंपल सा कंपेरिजन। तो अभी बात करते हैं इन दोनों प्लगइन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इन दोनों प्लगइन का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हमने 1 GB की साइट को दोनों प्लगइन से माइग्रेट करके टेस्ट किया। तो जब हमने ऑल इन वन WP माइग्रेशन को साइट माइग्रेशन के लिए यूज किया तो उस प्लगइन को यूज करने के बाद हमारी जो साइट थी वो साइट यहाँ पर 10 से 12 मिनट में प्रॉपरली माइग्रेट हो गई। लेकिन जब बारी आई डुप्लीकेटर की तो डुप्लीकेटर में सेम साइट को माइग्रेट करने के लिए यहाँ पर 15 से 20 मिनट ले लिए। तो अभी बात करते हैं इन प्लगइन के इंटरफेस और यूजेस के बारे में। तो यूज करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑल इन वन का जो प्लगइन है वो प्लगइन बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको सिर्फ दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप अगर यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हो तो इंपोर्ट के लिए यहाँ पर आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दिया जाएगा, एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया जाएगा। तो इनमें से यहाँ पर कोई भी ऑप्शन चूज करने के बाद आपके सामने सिर्फ एक सिंपल सा यहाँ पर बटन दिया जाएगा। तो इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जिस भी फॉर्मेट में अपना जो बैकअप यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है। उस ऑप्शन को चूज करने के बाद आपका जो बैकअप है वो बैकअप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर किसी भी तरह के टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप अगर बिगिनर भी हो तो बिगिनर के हिसाब से भी यहाँ पर आप इस प्लगइन को बिल्कुल ही आसान तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन अगर बात की जाए डुप्लीकेटर की तो डुप्लीकेटर में यहाँ पर आपको कुछ टेक्निकल स्किल की जरूरत पड़ती है। तो डुप्लीकेटर में आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप अगर यहाँ पर अपनी साइट का बैकअप क्रिएट करना चाहते हो तो बैकअप का क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू का बटन दिखाई देगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना। तो क्रिएट न्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने इस तरह से अलग अलग तरह के स्टेप्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट करने पड़ते हैं। उसके बाद आपका जो बैकअप है वो बैकअप आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर कस्टमाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो डुप्लीकेटर का जो प्लगइन है वो प्लगइन भी यहाँ पर अच्छा साबित हो सकता है। इसी के साथ इस प्लगइन में यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के टूल्स भी देखने को मिलेंगे। तो टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने इस तरह के अलग अलग टूल्स दिए जाएंगे। तो इन टूल्स का आप यूज भी कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं इन दोनों प्लगइन में से आपके लिए सबसे बेस्ट प्लगइन कौन सा है। तो अगर आप बिना किसी टेक्निकल झंझट के अपने साइट को बिल्कुल ही आसान तरीके से माइग्रेट करना चाहते हो और उसी के साथ एक इजी टू यूज बिगिनर फ्रेंडली इंटरफेस चाहते हो तो आपके लिए ऑल इन वन का जो प्लगइन है वो प्लगइन यहाँ पर बेस्ट साबित हो सकता है। लेकिन आप अगर साइट को माइग्रेट करते हो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन चाहते हो उसी के साथ यहाँ पर साइट सपोर्ट भी चाहते हो तो यहाँ पर आपको डुप्लीकेटर का जो प्लगइन है वो प्लगइन यहाँ पर बेस्ट साबित हो सकता है। और इन दोनों प्लगइन के अलावा आप अगर किसी अदर प्लगइन को ट्राई करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमने ऑलरेडी ये वाला वीडियो बना दिया है। इस वीडियो में हमने 5 ऐसे बेस्ट प्लगइन के बारे में बताए जिसके जरिए आप अपनी साइट को बिल्कुल ही आसान तरीके से माइग्रेट कर सकते हो। तो इन सारे प्लगइन में से आपको कौन सा प्लगइन अच्छा लगा है उसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि फ्यूचर में भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते ही रहने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।